सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे, बुद्ध के मन में बचपन से ही करुणा भरी हुई थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात उन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है जब घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ते और उनके मुख से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका हुआ जानकर उन्हें वहीं रोक देते थे और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ का खुद का हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी देखना उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई उपदेश दिए हैं, जिनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अंतिम उपदेश की बारी जब आती है, तो क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? कि उन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया और कब दिया था? वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको शायद वीडियो अच्छी लगे। और इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रसंग उस समय का है जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। आनंद उनका परम प्रिय शिष्य था और वह 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की आसन्न मृत्यु से बहुत विचलित हो गया था। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी ज्ञान को तीर्थों, देवस्थानों या गुफाओं में भटककर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों में निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ही ज्ञान लोकित हो जाती है। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ बांध लिया और दुख से मुक्ति पा ली। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था अभ्यदीपो भव, जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ साथ परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के साथ साथ आप गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल विचार भी यहाँ जान पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शांत हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति ने हमें 2 कान, 2 आँखें किंतु एक जीभ दी है, ताकि हम बोलने से ज़्यादा सुने और देखें। जो सच बोलता है, सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होना जरूरी है। जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही तो कठिन है। प्रकाश के मूल्य को समझने के लिए अंधकार का होना जरूरी है। काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी मिले, उसे करने के लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जीवन कठिन तब तक लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है।
यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ में बर्बाद ना करें। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से अंदर जाने के लिए सर झुकाना ही पड़ता है। मुझे किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, मैं केवल शांति के बीज बो के मानवता का पुष्प खिलाना चाहता हूँ। समस्या का अंतिम हल माफ़ी है, कर दो या मांग लो। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। इस खोज में कभी मत उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज यह रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में फैसले सही लेता है। ये ज़रूरी बात नहीं है कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हों वे आपके पीठ पीछे भी वही राय रखते हों। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे की मरने की अपेक्षा करने जैसा है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।